वाले हैं संविधान के सोर्सेज के बारे में कि संविधान के स्रोत कौन कौन से है महत्वपूर्ण। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और इस क्लास के बाद आपको कभी भी संविधान के स्रोत को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है दोस्तों वो होने वाला है आपके यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। तो हमने हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा 70% जो भाग है दोस्तों वो 1935 के संविधान से लिया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसे याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो 1935 का जो संविधान अधिनियम है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा हम बात करते हैं जब इसके अलावा हम देखते हैं ब्रिटेन से हमने किन किन को लिया है। तो ब्रिटेन से हमने लिया है जितने भी संसदीय अधिकार हैं, जितने भी संसदीय अधिकार हैं दोस्तों वो हमने ब्रिटेन से ही लिए हैं। चाहे वो संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय विशेष अधिकार हो दोस्तों। इसके अलावा हम देखते हैं एकल नागरिकता का अधिकार, एकल नागरिकता को भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता। इसके अलावा राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों, राष्ट्रपति की नियुक्ति ये भी आपके ब्रिटेन से ही लिया गया है। ये आपको याद रखना है कि एक तो संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय विशेष अधिकार, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की नियुक्ति या जो विधि निर्माण, कानून बनाना ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम देखते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ हमने किसको लिया है? ये तो मूल अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार को हमने लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका से संबंधित कोई भी चीज, न्यायपालिका से संबंधित कोई भी चीज, चाहे वो न्यायपालिका हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत हो, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना हो, महाभियोग का मुकदमा लगाना हो, ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए अमेरिका से लिया गया है। और एक वित्तीय आपातकाल भी आपको याद रखना है। वित्तीय आपातकाल भी यहीं से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल भी यूएसए से ही लिया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है। तो फ्रांस से केवल एक चीज ली गई है दोस्तों, फ्रांस से केवल एक चीज ली गई है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन ये आपके फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा हम देखें जर्मनी से क्या लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। तो आपको यही याद रखना कि फ्रांस से तो केवल गणतंत्रीय शासन लिया गया है और जर्मनी से लिया गया है केवल और केवल आपात उपबंध। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि जापान से क्या लिया गया है। जापान से लिया गया है एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड वाला जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही हमेशा पूछते हैं। ये लिया गया है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है आयरलैंड से, जापान से लिया गया है विदेशी प्रक्रिया, ठीक है। और कनाडा से संघात्मक शासन को कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से दी गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से दी गई है, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से दी गई है। मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए हैं दोस्तों। मूल कर्तव्य जो है वो आपके यहाँ पे रूस से लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बिल्कुल फ्री, अगर आपको कोई भी कोर्स अगर आप बिल्कुल फ्री लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोर्स अगर आप बिल्कुल फ्री कोई